रतनगढ़ तहसील के गांव मेलूसर में बीती रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर 2 घरों से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना के समय दोनों ही घरों में परिजन अपने चौक व कमरों में सो रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार गांव मेलूसर के रामेश्वर लाल जांगीड़ व उनका पुत्र घर के चौक में सो रहे थे तथा परिवार के अन्य लोग घर की छत पर बने कमरे में सो रहे थे। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे तथा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं गांव का भानीराम माली विदेश में मजदूरी करता है तथा घर पर उसकी पत्नी, बच्चे एवं मां है जो बीती रात एक कमरे में सो रहे थे। चोरों ने घर में बने अन्य कमरों के ताले तोड़कर चोरी कर ली। दोनों घरों से लगभग 5.5 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण तथा 1 किलो चांदी के आभूषणों की चोरी हुई है। वहीं गांव में स्थित एक अन्य सूने मकान का भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। घटना का पता बुधवार की सुबह चला तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से चल रहे किसानों के महापड़ाव में आज भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों से मुलाकात कर उनके समस्याओं के बारे में जानकारी ली और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा कृषि मंत्री कटारिया को समाधान के लिए लिखे पत्र को किसान सभा के पदाधिकारियों को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ व भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्राराम गुरी ने राठौड़ का संदेश किसानों को देते हुए कहा कि राठौड़ किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और इस संदर्भ में उन्होंने प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को समस्याओं के समाधान के लिए पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियां अव्यवहारिक व जिले के किसानों को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा क्लेम देने की मांग करता हूं। वहीं इस संबंध में जिला कलेक्टर ने कहा कि वे लगातार घोर प्रयास कर रहे हैं और इस संदर्भ में उन्होंने प्रदेश सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया है। फसल बीमा आंदोलन में राजेंद्र राठौड़ जी ने आना था। विशेष परिस्थिति के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब नहीं आ पाए। अपने प्रतिनिधि के रूप में चंद्राराम गुरी, बसंत शर्मा और दीप संजीराड़ प्रधान को हमें भेजा है। उन्होंने देश है कि मैं किसानों की मांग के लिए हर उनके साथ तैयार हूँ। केंद्र सरकार से राज्य मंत्री कैलाश सिंह चौधरी से बात करूंगा, राज्य सरकार से बात करूंगा और ज्ञापन के अनुसार जो मांग है उसको मैं कलेक्टर साहब तक पहुंचाऊंगा और किसानों के लिए दिन रात इस मांग के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष के निवेदन पर हम आज इस किसान आंदोलन में जो धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट के सामने उससे पहुंचे। किसान आंदोलन के जो प्रमुख थे निर्मल जी और कुमावत और उनके अन्य साथी लोग, उन्होंने राठौड़ साहब के नाम से ज्ञापन दिया है और उन्होंने मांग की थी कि मांग केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर राठौड़ साहब दबाव बनाए, मंत्रियों कहे और हमारी मांग का जल्दी निस्तारण हो। उस संदर्भ में हम जिला कलेक्टर के पास आए, उनको राज्य सरकार की मांग का ये पत्र राठौड़ साहब पत्र जिला कलेक्टर दिया है। हमारे साथ प्रधान जी, हमारे महामंत्री चंद्राराम जी गुरी, हम सब लोग आए, कलेक्टर साहब ज्ञापन दिए है। ये ज्ञापन आज जाएगा केंद्र सरकार से, राठौड़ साहब जल्दी बात करेंगे। ये सूचना देने के लिए कलेक्टर साहब महोदय पर पहुंचे थे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे होने पर पार्टी महासंपर्क अभियान चलाकर आम जन से संपर्क किया जाएगा। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आज सूर्य सिनेमा हॉल के सामने शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुई। बैठक में अभियान के जिला सह संयोजक दीनदयाल पारिक, विधानसभा क्षेत्र के संयोजक भागीरथ सिंह राठौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की जनहित नीतियों की जानकारी दी। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महासंपर्क अभियान के संयोजक व सह संयोजक की नियुक्ति पर जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी व जिला महामंत्री भास्कर शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए नियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जिनके केंद्र सरकार में कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इन 9 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने इस देश हित में, जनहित में जो कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों को घर घर जाकर हम आम जन को बताएंगे और उनको बता करके हम उनको ये कहेंगे कि किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिन रात मेहनत करके जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने
महाजन संपर्क अभियान का कार्यक्रम आगे आने वाले 1 महीने तक रखा है। 1 महीने तक सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर 9 वर्ष में जो काम किए उनको बताएंगे। इसी के तहत आज जिन पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है उन सबका यहाँ हमारे आदरणीय मोहन जी बबेरवाल के प्रतिष्ठान पर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा सबका स्वागत अभिनंदन किया गया। सबने मिलकर के आगामी रूपरेखा तय की। इसके तहत आज हमारे जिला सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दीनदयाल जी पारिक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भारी सिंह जी राठौड़ जिनको मंडल संयोजक का दायित्व दिया गया है, सह संयोजक के रूप में आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा, आदरणीय मदन जी दादी राजलदेसर। इसी कड़ी में मंडल में संयोजक के रूप में मदन जी सैनी, सह संयोजक के रूप में मनोज जी हारित, भरत जी सैनी, रमेश जी पारिक, इन सबको दायित्व दिया गया है। इनके नेतृत्व में टीमें जाएगी और घर घर जाकर के हम सभी मोदी जी के 9 वर्ष का प्रचार करेंगे। तो आज सबका यहाँ मुंह मीठा करवाकर दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन स्वागत किया गया और हम सब ने आगामी 1 महीने में घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करने का सबने जिम्मा लिया। मैं यहाँ पधारने पर सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिले के राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा आज चूरू नगर परिषद के आयुक्त द्वारा लेखाधिकारी के पद का कार्य नियम विरुद्ध तरीके से गैर लेखा कार्मिक को दिए जाने के आदेश को निरस्त करवाने के लिए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। कोषाधिकारी रामधन ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान सरकार के परिपत्रों की अवहेलना करते हुए लेखाधिकारी के पद का कार्य गैर लेखा कर्मी को आवंटित कर दिया गया है, जो न केवल अनियमित है बल्कि इसमें लेखा नियमों की पालना भी सुनिश्चित नहीं होगी। इस मौके पर अतिरिक्त कोषाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़, कलेक्टर कार्यालय के वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रवीण सिंघल, जिला परिषद के वरिष्ठ लेखाधिकारी समुद्र सिंह आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर 26 जनवरी से चल रहे गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार के अंतर्गत आज रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित बीएलओ कार्यशाला का शिक्षकों ने बहिष्कार करते हुए अपना विरोध जताया। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व ब्लॉक मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन ने बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षकों को बीएलओ सहित गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों की बेगारी में झोंका जा रहा है, जिसे राजस्थान का शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर सुरेंद्र सीगड़, शिवाराम मेघवाल, रामचंद्र एचरा आदि मौजूद रहे। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे उनका शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। और गैर शैक्षणिक कार्य के अंदर मुख्यतः बीएलओ का कार्य है। बीएलओ का कार्य वर्ष पर्यंत चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर शिक्षकों द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे शिक्षक परेशान है और अब विद्यालय में अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं। ये राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रदेश नेतृत्व ने यह निर्णय लिया था 26 जनवरी से हम कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। उसके तत्वाधान पूरे राजस्थान में शिक्षक बीएलओ कार्य बहिष्कार पर आज धरने पर बैठे हैं और प्रतिदिन बीएलओ कार्य का बहिष्कार भी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में आज राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष में आयोजित जिला स्वच्छता प्रबंधन समिति की बैठक में 1454.87 लाख रुपए की लागत की 204 डीपीआर अनुमोदित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने, पेंशनर वेरिफिकेशन करवाने, महंगाई राहत कैंपों में अधिकाधिक परिवारों के रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर मीणा ने बताया कि बैठक में 204 ग्रामवार डीपीआर अनुमोदित की गई है, जिनमें बीदासर की 17, चूरू की 18, सुजानगढ़ की 16, राजगढ़ की 80, रतनगढ़ की 27, सरदारशहर की 46 डीपीआर शामिल है। रतनगढ़ के अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर भर्ती 2 दिनों में शुरू होगी। वे जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद
आग क्षेत्र में पत्रकारों को उक्त जानकारी दे रहे थे। पवार ने बताया कि 5 जून की शाम जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था तथा 6 जून को हड़ताल समाप्त हो गई। पवार ने बताया कि अप्रैल माह में भर्ती समझौता हुआ था। स्वायत्त शासन विभाग ने संशोधित भर्ती 13,184 पदों पर 2 दिन में निकाली है। डीएलबी में 2 घंटे तक 50 सफाई प्रतिनिधि अड़े रहे कि 25,512 पदों पर भर्ती निकाली जाए। वार्ता विफल होने के बाद सीएम स्तर पर बैठक की अध्यक्षता हुई तथा जलदाय मंत्री महेश जोशी के साथ शाम को फिर वार्ता हुई। वार्ता में मंत्री ने सीएम के हवाले से आश्वासन दिया कि सफाई भर्ती फाइनेंस विभाग को भेजी जा चुकी है तथा दूसरी सूची में 12,384 लोगों की फाइल भी शीघ्र ही क्लियर करवाई जाएगी। चूरू के निकटवर्ती गांव रामसरा में आज विश्व साइकिल दिवस पर पौधरोपण कर बच्चों को पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी व जानकारी दी गई। सिविल राइट्स सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक रखने के लिए साइकिल की महत्ता, शुद्ध खान-पान, पहला सुख, निरोगी काया आदि विषयों पर चर्चा कर राष्ट्र निर्माण की शुरुआत स्वयं के घर से करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बहुत से क्षेत्र वर्षा आधारित है। इस क्षेत्र में पौधरोपण से कहीं अधिक पौधों की देखभाल करना भी जरूरी है। पौधारोपण किया है आज गांधी ग्राम रामसरा में उप स्वास्थ्य केंद्र रामसरा के पास पौधारोपण किया। बच्चों को साथ लेकर पौधों को लगाने के बारे में बच्चों को बताया। अब के इस 1 महीने के समय में केवल पौधे में पानी तो ज़्यादा मिले तो मिले, वरना थोड़ी लू रोज़ उतार दें तो पौधा सुरक्षित रह सकता है। और इसी क्रम में 1 महीने बाद जब शुरुआत होगी बरसात की तो उस वक्त गांव में सामाजिक कार्यकर्ता सब हर खेत खेजड़ी तोरई अभियान में हर पेड़ के पास वर्षा आधारित सब्जियां का रोपण करेंगे और पहला चरण उसका शुरू हो गया, दूसरा चरण की अभी शुरुआत करेंगे। रतनगढ़ की श्री दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज कक्षा 10वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, समिति अध्यक्ष मदनलाल कम्मा, उपाध्यक्ष वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा आदि उपस्थित रहे। विधायक महर्षि ने कहा कि असफलता से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य बनाकर आगामी तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर 45 छात्र छात्राओं को माला, प्रतीक चिन्ह व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। चूरू के निकटवर्ती गांव बालरासर आथुना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम रहने पर आज विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सरपंच शिवराम के आतिथ्य में व पूर्व सरपंच गंगाराम के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित समारोह में 10वीं कक्षा की मीनाक्षी व 12वीं कक्षा की मनीषा सहित 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 9 छात्राओं को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मेरे स्टाफ को साथ लेके टीम भावना से वर्क करते हुए और बच्चों के अंदर बहुत ही लगन देख के मेरा भी मन किया कि मैं इन बच्चों के बीच में बहुत ही अच्छी तरह से सुबह से लेके शाम तक बच्चों में रहा और सुबह एक्स्ट्रा क्लास लगाई, शाम को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई। पूरे टीम जो मेरी थी उसको साथ लेके जो शिक्षण कार्य था उसको प्रभावी ढंग से करवाया और बच्चों के अंदर एक ऐसा जुनून था कि वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की और इसकी बदौलत इस विद्यालय का जो परिणाम है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहा। और मीनाक्षी ने तो बहुत ही इस गांव का और इस तहसील का नाम रोशन किया। इसने बहुत ही 94.33% अंक हासिल करके हमारे गांव का बालरासर आथुना का नाम रोशन किया। इस बच्चे में बहुत ही बड़ी लगन है और ये बच्ची जैसे ही उसको कार्य देते थे उस कार्य को बहुत ही लगन से और उसमें जुनून था और वो टीचरों से हर समय हर चीज़ को पूछती रहती थी। और इसके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी मंजिल को प्राप्त करें। श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजल देसर के सुरम्य हॉल में आज प्रधानाचार्य सुनीता प्रजापति की अध्यक्षता में सत्र 2022-23 बोर्ड परीक्षा परिणाम में गार्गी पुरस्कार चयनित छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शरीफ छीपा, प्रधानाचार्य
नागराज प्रजापत, व्याख्याता महेश कुमार सांखोलिया आदि ने कार्यक्रम में सभी गार्गी पुरस्कार चयनित छात्राओं का मेडल पहनाकर व लड्डू खिलाकर अभिनंदन किया। रतनगढ़ के गांव जांदवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज प्रशासन गांव के संग व महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने किया। इस दौरान गोदारा ने शिविर में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए और ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तक प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचे। पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कुमार चाकलार ने कहा कि सभी लोग यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग कैंप में आकर अपनी पात्रता के अनुसार योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इनका लाभ लें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, एसडीएम अभिलाषा चौधरी, तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी आदि उपस्थित रहे। चूरू के निकटवर्ती ढाणी डीएसपुरा गांव के एक मकान में मजदूरी कर रहा एक व्यक्ति सीढ़ी से गिरने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गांव का दौलतराम मजदूरी का कार्य करता है। दौलतराम गांव में सुबह 9 बजे किसी के मकान में मजदूरी का कार्य कर रहा था। इस दौरान वह मकान में दीवार बनाने का काम 10 फीट ऊंची सीढ़ी पर खड़ा होकर कर रहा था। जब वह काम करते समय मुड़ा तो उसके पैरों का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण दौलतराम घायल हो गया। घायल को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है।